सो गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम कर रहे थे क्लास 10th का मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मेरी बात सुनो। अब कुछ अकलमंद ऐसे हैं वीडियो को यहीं से स्किप करके चले जाएंगे, फिर जब उनके बोर्ड के एग्जाम आएंगे वे पता क्या सर्च करेंगे, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम क्लास 10th मैथ्स। ठीक है, 70 में से 70 नंबर पक्के, ऐसे करके वीडियो आएंगी, उन वीडियो से नोट्स बनाएंगे, ठीक है, पेपर देने जाएंगे, फिर फेल भी हो जाएंगे। ये रियलिटी है, ठीक है। तो ऐसा बच्चों आपके साथ ना हो उसके लिए क्या करना है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आज से 3 या 4 महीने बाद आपको एक क्या करूंगा, गेस्ट पेपर आउट करके दूंगा बच्चों। उसमें क्या होगा, आपको लगभग 100 से 200 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जिनके आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। शायद उनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, एटलीस्ट आप पास हो जाएंगे, चाहे भले ही आप किसी कारण से पढ़ नहीं पा रहे हो अभी फिलहाल, ठीक है। और जो अच्छे बच्चे होंगे वे अभी पढ़ना शुरू कर देंगे, जैसे कि मैं अभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। बाबू वीडियो को लाइक जरूर कर दो, अगर अब तक देख लिए तो वीडियो को लाइक भी कर दो। सॉल्यूशन देखो हमारे पास एक्चुअल में क्वेश्चन बोल क्या रहा है। हमें क्वेश्चन दिया गया है, पार्ट नंबर फर्स्ट बोल रहा है यदि हम बच्चों भिन्न है, हमारे पास कोई भिन्न है, उसमें बोल रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न जो है वो 1/2 हो जाती है। वह भिन्न बताओ, भिन्न है क्या। ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है किससे, किससे, एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि द्वारा। इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में एक जोड़ेंगे, एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर यानी कि हर में से एक घटा देंगे तो अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, और ये फ्रैक्शन रिड्यूस होकर 1 हो जाती है। अच्छा बच्चों, इट बिकम्स 1/2, यही 1/2 हो जाएगी इफ वी, अगर हम ओनली ऐड, सिर्फ जोड़ें एक, टू द डिनोमिनेटर, हर में एक जोड़ने पर। आओ करते हैं, पहले इसके क्या बनाते हैं, इसकी इक्वेशन बनाते हैं तब निकलेगी ये, ठीक है। तो सबसे पहला केस क्या लेंगे, सॉल्यूशन। बच्चों सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले के बोल क्या रहा हमें, इफ वी ऐड, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द न्यूमरेटर, लेट द न्यूमरेटर, माना अंश क्या है बच्चों हमारे पास, वो हमारे पास है x, ठीक है। और इसी के साथ मान लेंगे लेट द डिनोमिनेटर, यानी कि हमारे पास हर क्या होगा, हर हो गया हमारे पास y, माना हर क्या है बच्चों हमारे पास, हर क्या है y, ठीक है। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बनेगी, हमारे पास फ्रैक्शन बनेगी भैया जी x अपॉन y, x बटे y हमारे पास हर है, ये है फ्रैक्शन। अब बोलता क्या है, इफ वी ऐड 1, अगर हम टू न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अगर मैं अंश में एक जोड़ दूं, जोड़ दिया, और बोल रहा है सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर हर में से एक घटा दूं, हर में से एक घटा दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं बच्चों तो क्या होगा, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, वह भिन्न क्या होगी बच्चों, एक में बदल जाएगी, वो किसके बराबर हो जाएगी, तो बच्चों वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस क्या बोल रहा है हमारे पास, दूसरा केस बता रहा है यदि हम हर में एक जोड़ दें, यदि हम हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाएगी। इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, नेक्स्ट केस जो हमसे बता रखा है, नेक्स्ट केस में बोल रहा है कि x तो ऐसी रहने दो, अंश तो ऐसी रहेगा, पर हर जो है, हर में अगर मैं एक जोड़ दूं, हर में मैं क्या, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में एक जोड़ दूंगा तो ये 1/2 बन जाएगी बच्चों, 1/2 बन जाएगी, हर में एक जोड़ने पर ये 1/2 हो जाती है। इनसे दो इक्वेशन बन जाएंगी, देखो बनाओ, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये हो गया हमारा x + 1 इक्वल्स टू y - 1, इस वाले y को इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा x - y, ये प्लस का 1 है, इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 1 बनेगा, तो -1 x - y इक्वल्स टू -2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। और यहां से बनाएंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, इस 2 की मल्टीप्लाई इस तरफ होगी बच्चों, और इस y + 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर करोगे, ये आया हमारा 2x, y + 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम टू सेम ऐसा ही आ जाएगा। इस y को उठा के इस तरफ लेकर आएंगे तो 2x - y इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों केस से हमने बना ली अपनी इक्वेशंस। अब क्या करना है हमें,
अब हमें इन्हें सोल्व करना है किससे, एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। हो गया रफ। अब करेंगे इन दोनों इक्वेशन को सोल्व। देखो एलिमिनेशन मेथड का एक ही रूल है, या तो एक्स वाले पद या वाई वाले पद को बराबर बना के एक काट दो, जोड़ के घटा के। मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये क्या बन जाएगी, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 4। 2 की गुना x में करा 2x, 2 की गुना माइनस के y में करी माइनस का 2y, 2 दूनी 4 माइनस का 4। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारे पास है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1। अब इन्हें इन इक्वेशन जो हमारे पास है इन्हें मैं घटा दूंगा, घटाऊंगा तो सिंबल बदल जाएंगे। ये प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस। एक प्लस का 2x, एक माइनस का 2x कट गए, प्लस का y माइनस का 2y, कितने बचे, माइनस का y, -1 -4 कितना बचा, -5। अच्छा माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, y इक्वल्स टू 5। अब y बराबर 5 का मान किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड इसी में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चों इन इक्वेशन नंबर सेकंड धर दो, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, 2x माइनस वाई, वाई कितना है 5 इक्वल्स टू 1। या फिर मैं कह दूं 2x इक्वल्स टू 1 प्लस 5, माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2x इक्वल्स टू कितना, 5 प्लस 1 6। या फिर मैं कह दूं 2 तिया 6, x बराबर कितना बच्चों 3। तो एलिमिनेशन मेथड से हमारा क्या है, आंसर आ गया। आंसर आ गया है एलिमिनेशन मेथड से किसका, पार्ट नंबर फर्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर फर्स्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। एलिमिनेशन मेथड से पूरा अच्छे से सॉल्यूशन कर दिया। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर सेकंड में।